पीडीएम के नाम से बनी यूनियन एनआरओ मांग रही है। वजीर आजम कहते हैं पीडीएम चाहती है उन्हें एनआरओ मिले, बेशक बाकी सब जेल जाएं। हमारा निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। 30 साल तक हुकूमत में रहने वाले एहतसाब के लिए तैयार नहीं। एलीट तबके ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। जिसके पास वकील के पैसे नहीं वो जेल जाता है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना होगा। आधा कराची कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% लोगों को घरों के लिए कर्जा दिया जाता है। ज़राअत में अभी हम नई तकनीक नहीं लाए, फिर भी इस साल पैदावार के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मुल्क में ज़रूरी इनकलाब ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में खिताब, कम लागत हाउसिंग मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम की सफीरों पर तनकीद, अपोजिशन लीडर फट पड़े। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की सफीरों पर तनकीद से धचका लगा। दुनिया भर में सफीर मुश्किल हालात में काम करते हैं, उनको बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। वजीर आजम को उनकी खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए, ना कि अवाम में उनकी तजलील करनी चाहिए। इमरान खान गलतियां करते हैं, एतराफ करते हैं और फिर वही गलतियां दोहराते हैं। ये मुल्क है, कोई क्लासरूम नहीं। पीटीआई का IMF डील में अपनी गलती को तस्लीम करना काफी नहीं, इमरान खान को कौम से माफी मांगना होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बढ़ती महंगाई की वजह इमरान खान के गलत फैसले हैं। वजीर आजम किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। NA 249 की रीकाउंटिंग कराना महंगा पड़ गया। तमाम जमातों के वोट मजीद कम हो गए। PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट भी मजीद कम हो गए। वोटों की दोबारा गिनती भी मुतनाज़ा हो गई। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया। नून लीग ने वोटों की दोबारा गिनती का अमल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हमें फॉर्म 46 नहीं दिया गया, बैलेट पेपर का पहला थैला सील नहीं था। साद रफीक ने कहा दोबारा गिनती पर नून लीग समेत तमाम जमातों ने एतराज़ किया। हम रिकॉर्ड नहीं मांग रहे, रिकॉर्ड का जायजा लेने का कह रहे हैं। पहले दोबारा गिनती का शोर मचाया, अब भाग गए। सईद गनी का सियासी जमातों के वोटों की गिनती के अमल के बॉयकॉट पर रद्द अमल। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं दोबारा गिनती पर सियासी ड्रामा किया। पीपल्स पार्टी की जीत इनसे हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम, कहा पूरा इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है। पहले डस्का में नाइंसाफी की गई और अब इसे यहाँ दोहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन किसकी हिदायत पर चल रहा है? NA 249 में दोबारा पोलिंग कराई जाए। तहरीक-ए इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची से 17,000 वोट दूसरे शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफसरान को महकमा तालीम से प्रेजाइडिंग अफसर बनाकर लाया गया। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए गए। इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराने की इस्तदा। उम्मीदवार PTI अमजद आफरीदी कहते हैं इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की तैयारी। शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, सियासी उमूर पर बातचीत। ईद के बाद मुलाकात होगी। उधर बरतानवी हाई कमिश्नर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। कोरोना वबा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर ने बरतानवी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में भारत जैसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम का इजहार तशवीश, अगले 2 हफ्तों को अहम करार दे दिया। कहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में कोरोना की वजह से लोग सड़कों पर मर रहे हैं। हम कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की वबा से लोग परेशान हैं। कोरोना के पहले 2 फेज में अल्लाह ने बड़ा करम किया। हमने कोरोना केसेस की शरह को नीचे लेकर आना है। सबको ताकीद करूंगा कि मास्क पहने। कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 5% से बढ़कर 14% तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त। जुमे से इतवार तक खाने की टेक अवे की सहूलत सिर्फ मगरिब तक होगी। 6 बजे के बाद सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। राशन की दुकानें
6 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। ईद के मौके पर तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन फराहम करने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, वाफर स्टॉक मौजूद है। ट्रैप ने खुशखबरी सुना दी। CEO आसिफ रऊफ के मुताबिक निजी अस्पताल भी वैक्सीन मंगवा सकते हैं। खाम माल मौजूद है, वैक्सीन की तैयारी शुरू हो रही है। मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का शहरियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक से कोरोना वैक्सीन मंगवाने का सिलसिला जारी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 8 मई को इस्लामाबाद पहुँचेगी। इब्तदाई तौर पर 12,38,000 खुराकें मिलेंगी। मुल्क भर में मुहलिक वायरस से मजीद 108 अफराद जाँ बहक। एक दिन में 4,198 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना ने कई सितारों की रोशनी छीन ली। बुशरा अंसारी की बहन अदाकारा सुंबुल शाहिद इंतकाल कर गईं। कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। सुंबुल शाहिद ने ड्रामा सीरियल दाग, एतराफ, नंद और परछाइयां से खूब शहरत समेटी। वफात पर शोबिस शख्सियात का इजहार अफसोस। लॉकडाउन बरसों, शहरियों ने आज से ही खरीदारी की स्पीड पकड़ ली। सड़कों बाजारों में आवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। हर तरफ कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। इंतजामिया बेबस। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल से लॉकडाउन। शहरियों ने मार्केट्स का रुख कर लिया। परदेसी घरों को लौटने लगे। लाहौर और कराची के बाजारों में ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों का शदीद रश। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, जिसके बायस शहरी शदीद जहनी कोफ्त का शिकार रहे। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड, इचरा, करतबा चौक, इकबाल टाउन, पीको रोड, अकबर चौक समेत दीगर इलाकों में शहरी ख्वार होते रहे। उधर कराची में तमाम बड़ी शाहराहों पर दबाव बढ़ गया। वज़ीर आज़म से गवर्नर, वज़ीर आला और अरकान असम्बली की मुलाकातें। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान भी मिले। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात के बारे में इस्तफसार किया। रिपोर्ट मांग ली। कहा पंजाब में 2 साल में बेहतरीन काम हुए, आवाम को आगाह किया जाए। बहुत मुबारक हो, आप खुशाब का इलेक्शन जीत गए। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से राब्ता। भारी मार्जिन से जीत पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ऑपोजिशन की ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। अवाम अपने वोट से मुसलसल इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। कोयटा में सरियाब रोड पर पुलिस ने 2 शहरियों पर गोलियां चला दी। एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मरने वाले की शनाख्त फैजान के नाम से हुई। वाक़े का मुकदमा मकतूल के कज़न की मुद्दयत में दर्ज। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मायरा कत्ल केस में नए इंकशाफात। तहकीकात में सामने आया है कि मायरा का नामजद मुलजिम जाहिर जदून से दुबई में झगड़ा हुआ था। मायरा और उसके साथियों ने जाहिर जदून से मारपीट की। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मायरा ने पुलिस को दी जाने वाली दरख्वास्त में जान को लाहक खतरे का बताया और तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। कराची के इलाके क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में चोरी का ड्रॉप सीन। चोरी में दुकान मालिक ही मुलविस निकला। मुलजिम ने कर्ज की अदायगी के लिए चोरी का ड्रामा रचाया। पुलिस ने दुकान मालिक आसिफ और साथी वसीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दुकान से 10 नहीं 3 किलो सोना चोरी हुआ। मुलजिमों की निशानदही पर सोना बरामद। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदीया का दौरा कर रहे हैं। दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर खारजा और काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम कम न हो सके। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए।
भारतीय कैद में इंतकाल करने वाले अशरफ सहराई को सुबर्द खाक कर दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। अशरफ सहराई के इंतकाल के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन, मोहलिक वबा से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 3,982 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,30,000 से तजावुज कर गई। 4,12,000 से जायद नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए। मरीजों का इलाज एम्बुलेंस में ही किया जाने लगा। WHO के मुताबिक भारत में दुनिया भर के 46% केसेस रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना से होने वाली हर 4 में से 1 मौत भारत में हुई। नेपाल में भी सूरत हाल खराब होने लगी। मुल्क में रोजाना 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। नेपाली वजीर आजम की दुनिया से मदद की अपील। कोरोना के बढ़ते वार, सऊदी अरब का मुसलसल दूसरे साल गैर मुल्की आज़मीन हज पर पाबंदी लगाने पर गौर। इस साल भी हज के लिए गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी का इम्कान। सिर्फ मकामी अफराद की महदूद तादाद को फरीज़ा हज की अदायगी की इजाज़त होगी। हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी होगी। अमरीकी सदर बाइडन का अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का मुसलमानों से मुताल्लिक किए गए वादे पूरे करने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट कल शुरू होगा। सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। 2 रोज खिलाड़ियों की सख्त ट्रेनिंग। शाहीनों का दूसरा मैच भी जीतने का अज़्म। चैंपियंस लीग की फाइनल लाइनअप मुकम्मल। दूसरे सेमीफाइनल में चेल्सी ने रियल मैड्रिड को शिकस्त दे दी। चेल्सी की जीत का मार्जिन 3-1 रहा। फाइनल में दोनों इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी आमने सामने होंगे। यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल मैच 29 मई को खेला जाएगा।